is Saim Shahzad and I am here to teach you biology class first year. Students, हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमने अपने लास्ट टॉपिक में गोल्जी एपरेटस का टॉपिक डिटेल से डिस्कस किया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है लाइसोसोम्स। ये लाइसोसोम्स की जो ऑर्गेनेली आज हमने डिस्कस करनी है ये गोल्जी एपरेटस के टॉपिक से बहुत लिंक करती है। इसके अंदर जो चीज़ें हैं, अगर आपको गोल्जी एपरेटस का टॉपिक समझ आया था तो लाइसोसोम्स का टॉपिक उसके लिहाज से ये बहुत आसान है। अगर आपको इसकी समझ आ जाए तो बहुत इजी है, ध्यान से समझिएगा। हम इसके अंदर जो चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं, उनको स्टेप वाइज समझेंगे एक एक को। बहुत इजी है, ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से ज़रा इसको समझिएगा। स्टार्ट करते हैं लाइसोसोम के टॉपिक को। लाइसोसोम एक अलग किस्म की ऑर्गेनेली है जो सेल में पाई जाती है। मॉर्फोलॉजिकली मींस इसकी जो बनावट है वो थोड़ी सी डिफरेंट है दूसरी ऑर्गेनेलीज की निस्बत। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये दूसरी ऑर्गेनेलीज से मॉर्फोलॉजिकली थोड़ी सी डिफरेंट है। इसको किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले इस डिफरेंट ऑर्गेनेली को स्टडी किया? उस साइंटिस्ट का नाम था डी ड्यूव इन 1949। डी ड्यूव ने 1949 में इस अलग किस्म की ऑर्गेनेली को स्टडी किया और इसका नाम जो रखा गया वो ये था लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स मींस, लाइसो मींस स्प्लिटिंग एंड सोम्स, ये सोमा से लफ्ज निकला है, मींस बॉडी। लाइसोसोम्स मींस स्प्लिटिंग बॉडी, यानी स्प्लिट का मतलब होता है अलग होना, किसी चीज का अलग होना, टूटना, स्प्लिट होना। स्प्लिटिंग बॉडी इसका मींस है लाइसोसोम्स का। इसके अल्फाज से जाहिर हो रहा है कि स्प्लिटिंग बॉडी है, किसी चीज से अलग हुई है। इसके अंदर अब जो इसकी डिटेल है उसको हम पढ़ते हैं। ये इसका एक तारुफ था कि किसने इसको स्टडी किया और कब किया। और पहली बात ये कि ये दूसरी ऑर्गेनेली से मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है। इसके अंदर हम जो चीज़ पढ़ते हैं, सबसे पहले जो इसके अंदर बात है वो ये है, हमने पढ़ना है इसके अंदर फैगोसाइटोसिस को। फैगोसाइटोसिस हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि फैगोसाइटोसिस मीन्स होता है कि सेलुलर ईटिंग ऑफ सेल, फूड पार्टिकल्स का या और अदर सॉलिड पार्टिकल्स का सेल जो उसकी इनगल्फमेंट होती है उसको हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। तो लाइसोसोम्स का पहला ही मैकेनिज्म ये है कि इसका काम ये होता है कि जो भी फूड पार्टिकल्स या कोई अदर पार्टिकल्स सेल के अंदर आते हैं, ये फौरी लाइसोसोम उसको अपने अंदर इनगल्फ करता है और उसको डाइजेस्ट करता है। और इस प्रोसेस को हमने पढ़ा था, सेलुलर ईटिंग जिसको कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस मींस सेलुलर ईटिंग। तो इसकी पहली इसका मैकेनिज्म क्या है लाइसोसोम का कि कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट, फॉरेन पार्टिकल जो एंट्री करता है सेल के अंदर, उसको इनगल्फ करना, उसको डाइजेस्ट करना, ये काम होता है जी लाइसोसोम का। फैगोसाइटोसिस का हमने कंसेप्ट पढ़ लिया। नेक्स्ट जो हमने देखना है कि फैगोसाइटोसिस तो होगी, अब हमने ये देखना है कि उसके अंदर एंजाइम्स कौन से प्रेजेंट हैं जो फैगोसाइटोसिस को कर रहे हैं सेल के अंदर। लाइसोसोम्स के अंदर जो रिच एंजाइम्स हैं, जो ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद हैं, वो हैं एसिड फॉस्फेटेज एंड सेवरल अदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। एक तो उसके अंदर एसिड फॉस्फेटेज बहुत रिच क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है लाइसोसोम्स के अंदर, और दूसरा बहुत से कई हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? लाइसोसोम के अंदर, जो खुराक को, जो दूसरे पार्टिकल्स जो उसके अंदर आते हैं उसको तोड़ने में मदद करते हैं। एसिड फॉस्फेटेज एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, बहुत से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट सबसे अहम पॉइंट जो हमने इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करना है वो है कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी लाइसोसोम्स। प्राइमरी और सेकेंडरी लाइसोसोम्स का क्या कंसेप्ट है इस टॉपिक के अंदर, उसको अगर आप समझेंगे तो ये पूरा टॉपिक आपको समझ आ जाएगा। प्राइमरी लाइसोसोम क्या होते हैं ये आपने समझना है कि ये क्या है। प्राइमरी लाइसोसोम वो लाइसोसोम हैं जिन एंजाइम्स का हमने जिक्र किया है ऊपर कि ये एंजाइम्स हैं जो डाइजेशन करते हैं लाइसोसोम के अंदर। अब इन्हीं एंजाइम से रिलेटेड हैं प्राइमरी और सेकेंडरी लाइसोसोम। अब ये एंजाइम क्या है, ये एंजाइम कैसे इससे लिंक कर रहे हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो एंजाइम्स बनते हैं, एसिड फॉस्फेटेज और बहुत से अदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो बनते हैं वो मॉडिफिकेशन के लिए जाते हैं गोल्जी एपरेटस में। हमने ये बात कल के टॉपिक में गोल्जी एपरेटस में पढ़ी थी। जो गोल्जी एपरेटस में वो एंजाइम्स जब ये जाते हैं, एसिड फॉस्फेटेज और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, मॉडिफिकेशन इनकी होती है
मॉडिफिकेशन के बाद गोल्जी अपरेटस से ये गोल्जी वेसिकल्स की सूरत में रिलीज होते हैं, बडेड ऑफ एज अ गोल्जी वेसिकल्स। ये हमने कल अपने गोल्जी अपरेटस के टॉपिक में बात पढ़ी थी। यहाँ से एंजाइम्स मॉडिफिकेशन के बाद बडेड ऑफ एज अ गोल्जी वेसिकल्स, ये यहाँ से जब अलग होते हैं गोल्जी वेसिकल्स के तौर पे, उस स्टेज पे हम इनको किस चीज का नाम देते हैं? हम इसको प्राइमरी लाइसोसोम्स का नाम देते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम्स, कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम ये है कि ये जो एंजाइम्स हैं ये कहाँ पे बनते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। वहां से मॉडिफिकेशन गोल्जी अपरेटस करता है इनकी। गोल्जी अपरेटस से ये जब बडेड ऑफ होते हैं तो सबसे पहले हम इसको किस चीज का नाम देते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम का। अब बात करते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम की। प्राइमरी लाइसोसोम जब बन जाता है, जब ये यहाँ से गोल्जी वेसिकल जो रिमूव होता है गोल्जी अपरेटस से, उसको हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। और लाइसोसोम के अंदर दो टेंडेंसीज होती हैं। कौन कौन सी टेंडेंसी है लाइसोसोम के अंदर? एक तो वो फॉरेन पार्टिकल या फूड पार्टिकल जो आता है सेल के अंदर, उसके वो फूड वैक्यूल के अंदर स्टोर होता है, लाइसोसोम उसके साथ कनेक्ट करता है और उसकी डाइजेशन करता है। ये डायग्राम में आप देखते हैं, आपकी बुक में भी बनी हुई है कि रफ एंडोप्लाज्मिक के ऊपर रेटिकुलम के ऊपर बनता है, वहां से गोल्जी अपरेटस में आता है, वहां से ये लाइसोसोम रिमूव होता है जिसको हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम जब ये फूड वैक्यूल के साथ कनेक्ट करके डाइजेशन होती है इसकी, तो जिस टाइम ये फूड वैक्यूल को अपने साथ मिला के फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ करता है और डाइजेशन हो रही होती है, इनगल्फमेंट के बाद वाला जो लाइसोसोम होता है उसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। एक इसकी ये टेंडेंसी होगी कि फूड पार्टिकल्स को जब अपने साथ अपने अंदर इनगल्फ करता है उस टाइम हम इसको सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। और दूसरी टेंडेंसी ये है कि सेल के अंदर एक टेंडेंसी होती है लाइसोसोम्स के अंदर कि वो अपने ही सेल के पार्ट को, जो वेस्ट मटेरियल हो या वेस्ट पार्टिकल हो, उसको इनगल्फ कर ले। मिसाल के तौर पे कुछ ऑर्गेनेलीज हैं जो जब इस्तेमाल के बाद वो अब वेस्ट बन जाती हैं, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया है जो साइटोप्लाज्म के अंदर ही डिसॉल्व कर ली जाती है, डिसॉल्व हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गेनेली है, तो वो उसकी वेस्ट मटेरियल की सेल लाइसोसोम जो है उसको इनगल्फ कर लेता है अपने अंदर और उसको ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। तो सेलुलर ईटिंग इसको कहते हैं, इस फिनोमेना को कहते हैं ऑटोफेगी। ऑटोफेगी से मुराद ऐसी टेंडेंसी जिसके तहत सेल अपने ही कुछ वेस्ट मटेरियल को अंदर से अपने ही कुछ पार्ट को इनगल्फ करता है। तो वो टेंडेंसी भी किसके अंदर पाई जाती है? लाइसोसोम में, कि सेल के अपने ही पार्ट्स को इनगल्फ कर लेना। ये आप देख रहे हैं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी अपरेटस में गए। गोल्जी अपरेटस के बाद यहाँ पे ये जो लाइसोसोम यहाँ पे बना है उसने इनगल्फ किया है, बुक में अंदर आप डायग्राम में अगर देख रहे हैं तो इनगल्फ किया है सेल के अपने ही पार्ट्स को। और यहाँ पे जब डाइजेशन हो रही है तो उस स्टेज पे हम इसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी लाइसोसोम, जब ये अपने अंदर पार्टिकल को इनगल्फ कर लेता है। उससे पहले हम इसको प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं कि जब जैसे ही ये गोल्जी अपरेटस से डिटैच होता है, उससे अलग होता है, उसको हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। जब इसके अंदर फूड पार्टिकल या सेल के अपने ही पार्ट्स चले जाते हैं डाइजेशन के लिए, उस टाइम हम इसको सेकेंडरी लाइसोसोम का नाम देते हैं। तो ये था हमारे पास कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी लाइसोसोम। इसके अंदर अब दो चीजें हमने पढ़ी हैं, एक तो ऑटोफेगी कि सेल अपने ही पार्ट्स को ईट करता है, अपने ही पार्ट्स जो सेल के इस्तेमाल के नहीं होते उनको ईट करता है, वो भी लाइसोसोम की मदद से होते हैं। ऑटोफेगी का एक कंसेप्ट हमने पढ़ा है। और दूसरी एक चीज इसमें है कि डीजनरेशन ऑफ सेल। एंजाइम्स के इस मैकेनिज्म के तहत जो एंजाइम अपने ही पार्ट्स को इनगल्फ करता है, इससे कुछ डैमेजेस भी होते हैं सेल को, कुछ नुकसान भी होते हैं। जो ये डीजनरेशन ऑफ सेल है, ये एंजाइम्स के इस जो वो सेलुलर ईटिंग करते हैं, अपने ही कुछ पार्ट्स को इनगल्फ करते हैं, उसकी वजह से ये भी होता है डीजनरेशन ऑफ सेल। इससे मुराद है कि सेल के अंदर बायोकेमिकल प्रॉब्लम पेश आना, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डैमेज होना, सेल के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो पार्ट्स हैं, टिश्यूज हैं, उनका डैमेज हो जाना, इसको कहते हैं डीजनरेशन ऑफ सेल। ये अक्सर औकात डेवलपमेंटल फेज में होता है, जब एक ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंटल स्टेज चल रही होती है, उस दौरान ये फिनोमेना अक्सर होता है डीजनरेशन ऑफ सेल। बायोकेमिकल डैमेज हो जाना सेल का, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल पार्ट्स का, सेल के टिश्यूज का डैमेज होना, उसको कहते हैं डीजनरेशन ऑफ सेल।
एक और इसमें बात है कि सेल, ये लाइसोसोम जो है ये एंजाइम्स रिलीज करता है जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। लाइसोसोम एंजाइम्स रिलीज करता है जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ये था हमारा कंप्लीट इसका टॉपिक, जो चीज़ें समझने वाली थी, जो इसके कंसेप्चुअल पार्ट। इसी टॉपिक के रिलेटेड अब हमने 2 डिजीजेस पढ़नी है जो हमारे इस टॉपिक के अंदर दी गई हैं। वो कौन कौन सी हैं? ग्लाइकोजेनोसिस टाइप 2 एंड टे-सेक्स डिजीजेस। ग्लाइकोजेनोसिस टाइप 2 एंड टे-सेक्स डिजीजेस, ये 2 डिजीजेस हैं और ये कॉज क्यों होती हैं? ये कॉज इसलिए होती हैं, इनको हम स्टोरेज डिजीजेस भी कहते हैं और म्यूटेशन की वजह से भी ये कॉज होती हैं। और इनके कॉज होने की वजह है अबनॉर्मेलिटी इन द फंक्शन ऑफ एन एंजाइम। एंजाइम के एबनॉर्मल फंक्शन से, उसके फंक्शन परफॉर्म, एक स्पेसिफिक एंजाइम के फंक्शन परफॉर्म ना करने से कुछ डिजीजेस कॉज होती हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर। क्योंकि लाइसोसोम मोस्टली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होती है, तो ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये डिजीजेस कॉज होती हैं और इनको हम कॉन्जेनिटल डिजीजेस भी कहते हैं। कॉन्जेनिटल डिजीजेस से मुराद कि ऐसी डिजीजेस जो बाय बर्थ एक ऑर्गेनिज्म में मौजूद हों या इनहेरिटेड हों, और एक और वजह भी हो सकती है कि ये बाय एनवायरमेंटल फैक्टर भी ये डिजीजेस कॉज हो सकती हैं कि एक स्पेसिफिक एंजाइम वर्किंग करना छोड़ दे। और एक और बात भी इसमें है कि ये कॉज हो सकती हैं ड्यू टू म्यूटेशन। म्यूटेशन की वजह से भी ये कॉज हो सकती हैं। जेनेटिक जो प्रॉब्लम होता है इसको हम म्यूटेशन का नाम कहते हैं, जिसमें डीएनए में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो म्यूटेशन इन जीन्स, इस वजह से भी ये डिजीज कॉज होती है ग्लाइकोजेनोसिस एंड टे-सेक्स डिजीज। ग्लाइकोजेनोसिस टाइप 2 के अंदर क्या होता है कि ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर हो जाती है लीवर और मसल सेल्स के अंदर, और ऐसा एंजाइम जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करे वो अपनी वर्किंग सही तरह परफॉर्म नहीं करता। इस सूरत हाल में ग्लाइकोजेनोसिस टाइप 2 कॉज होती है और ये बहुत सिवियर डिजीज है ग्लाइकोजेनोसिस टाइप 2। सेकंड नंबर पे टे-सेक्स डिजीजेस है। टे-सेक्स डिजीज, इसके अंदर लिपिड की मेटाबॉलिज्म नहीं होती। ऐसा एंजाइम जो लिपिड की मेटाबॉलिज्म करता है बॉडी के अंदर, वो अपनी वर्किंग सही तरह परफॉर्म नहीं करता। लिपिड की अकोमुलेशन शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर, और लिपिड अगर ब्रेन सेल्स के अंदर अकोमुलेट होना शुरू हो जाए तो उससे मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, दिमाग जो है वो उसकी यादाश्त खो सकती है, और इवन एक पेशेंट की डेथ भी हो सकती है इस डिजीज के अंदर, टे-सेक्स डिजीज के अंदर, जिसके अंदर लिपिड मेटाबॉलिज्म नहीं होती। लिपिड को तोड़ने वाला जो एंजाइम है वो अपनी वर्किंग सही तरह से परफॉर्म नहीं करता। तो एंजाइम्स का एबनॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करना, लाइसोसोम के अंदर जो भी प्रोडक्ट मौजूद हो उसको सही तरह से ना तोड़ना। हमें ये भी बताया गया कि इस तरह की 20 और भी डिजीजेस हैं जो अब मौजूद हैं जब एंजाइम अपनी वर्किंग सही तरह से लाइसोसोम्स के अंदर परफॉर्म नहीं करते। ये था हमारा होल टॉपिक ऑफ लाइसोसोम्स। इसको एक दफ़ा रिवाइज कीजिएगा, इसको एक दफ़ा रीड कीजिएगा बुक से। अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। इसकी डायग्राम को भी सही तरह से देखिएगा बुक में, इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ जाएगी और इंशाल्लाह ये आपको भूलेगा नहीं। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर पूछिएगा। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।